हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज का ये सेशन नंबर 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबेल अवार्ड्स के बारे में। अभी तक का जो लेटेस्ट डाटा है वहाँ तक डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो नोट करते चलिएगा। और इसके बाद भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, तो ऐसे ही फ्लो बना रहे, इंथुसियाज्म बना रहे, इसके लिए वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सजेशन है सेशन को लेकर के तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है अल्फ्रेड नोबेल, है ना। ये इनकी फ़ोटो है और ये अवार्ड है जो इस तरह का दिया जाता है, गोल्ड प्लेटेड ये अवार्ड होता है जिसे हम नोबेल अवार्ड कहते हैं। अल्फ्रेड नोबेल नाम लिख लीजिए यहाँ पर, अल्फ्रेड नोबेल। इनका जन्म जो हुआ था, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 63 ईयर्स ये जिए, है ना। और इनका बर्थ जो हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। और जो डेथ हुई थी इनकी वो हुई थी 10 दिसंबर को, वो भी ईयर रहा, नोट कीजिएगा वहाँ पर ईयर को, 1896। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो नोबेल अवार्ड दिया जाता है ये इनकी डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है, मतलब कि 10 दिसंबर को हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अवार्ड होंगे वो कौन से होंगे, 2024 के। तो उसका डाटा हम लास्ट में नोट करेंगे कि किसे क्यों मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। ये पहली चीज़ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन। करीब करीब कितना दिया, ये 63 ईयर्स जो है इनकी एज रही। सॉरी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये याद रखिएगा, अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको मेरे पढ़ाने का, समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मुझसे इन 2 कोर्सेज़ में से किसी भी एक कोर्स में जुड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लिंक सभी कोर्सेज़ की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए, तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हमने ये तो जाना कि 63 ईयर की एज इन्होंने इतना जिया है। बट आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये 6 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट थे। कितनी लैंग्वेजेस में, 6 लैंग्वेजेस ये बोल सकते थे। और इन्होंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहला इन्वेंशन किया और उसका पेटेंट फर्स्ट टाइम कब कराया, 24 ईयर के जब ये थे तब इन्होंने अपना फर्स्ट पेटेंट करा लिया था। पेटेंट समझते हैं आप क्या होता है? जब भी कोई एक साइंटिस्ट एक इन्वेंशन करता है उस पर उसका अधिकार होता है, वो अधिकार ऑफिशियली जमाने के लिए आपको क्या करना होता है, पेटेंट करवाना होता है कि भाई ऑफिशियली ये चीज़ मैंने इन्वेंट की है, इसे कोई भी मुझसे बिना पूछे यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 24 ईयर की एज में इन्होंने अपना फर्स्ट पेटेंट करा लिया था। और पूरे अपना जो 63 ईयर का लाइफ स्पेन रहा उसमें इन्होंने 355 पेटेंट कराए। समझ रहे हैं, मतलब कि भारी वाले साइंटिस्ट। ठीक, एक्चुअली में ये थे केमिस्ट। क्या थे? केमिस्ट। और इनका जन्म हुआ कहाँ था एक्चुअली? ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, है ना। तो स्वीडन में हुआ था इनका जन्म, स्वीडन, स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्वीडिश साइंटिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये होने वाली है कि अल्फ्रेड नोबेल का जो डेथ है वो आपने देखा 1896 में हुआ। बट ये जो अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड जो है, कौन सा अवार्ड, नोबेल अवार्ड, ये इस्टेब्लिश हुआ 1900 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अवार्ड, ठीक है, कौन सा अवार्ड, नोबेल अवार्ड, मेरे को ऐसे लिख देती, नोबेल अवार्ड। ठीक है, इसी को ही हम अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकेडमी अवार्ड, ये इसका दूसरा नाम है, अकेडमी अवार्ड। और सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए 1900 में, और 1901 में जो है फर्स्ट टाइम ये दिया गया, फर्स्ट टाइम गिवन। ठीक है। अच्छा,
एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सबसे पहले जब दिया गया, फर्स्ट टाइम जब दिया गया, तो ओनली इन 5 कैटेगरी, ओनली इन 5 कैटेगरीज, ठीक है। आज की तारीख में ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, बट सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, है ना, यहाँ पर लिख लो, फर्स्ट टाइम इट इज़ गिवन इन 5 कैटेगरीज। उसके बाद यहाँ लिखो, उसके बाद 6th कैटेगरी जो ऐड हुई है, 6th कैटेगरी ऐड हुई कब? 1968 में। कब ऐड हुई है? 1968 में। और वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है, लिख लो यहाँ पर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। तो इसके पहले कौन सी 5 कैटेगरी में ये दिया जाता था, उनके नाम लिख लेते हैं पहले, है ना। इट इज गिवन 5 कैटेगरीज जो थी, वो सबसे पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी थी पीस, मतलब कि शांति, है ना। सेकेंड इज फिजिक्स, भौतिकी। थर्ड इज केमिस्ट्री, रसायन, है ना। फोर्थ इज मेडिसिन, मेडिसिन, जिसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सा। एंड द फिफ्थ इज लिटरेचर, जो कि साहित्य, है ना। शुरुआती दौर पर ये दी जाती थी। फिर कौन सी कैटेगरी आई? फिर 6th कैटेगरी आ गई। 6th कैटेगरी कब? 1968 में आई, जो कि क्या है? 6th कैटेगरी है इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र। लिखते जाना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो अर्थशास्त्र में दिया गया, देखो इस्टेब्लिश हुआ 6th कैटेगरी के लिए, इन्होंने डिसाइड किया 1968 में, बट फर्स्ट टाइम जो दिया इन्होंने इस कैटेगरी में, वो कब दिया? 1969 में दिया है ये अवार्ड, ठीक है। कब दिया? 1969 में। तो इतना क्लियर है ना। कब इनका बर्थ हुआ, कब डेथ हुई, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर यह अवार्ड दिया जाता है। गोल्ड प्लेटेड कॉइन दिया जाता है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रखना है आपको कि इनका जो नाम है ना, क्योंकि इनके योगदान आप देख रहे हो, 355 पेटेंट अगर किसी ने कराए हैं, तो इनके सम्मान में एक एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट, नेचुरली नहीं मिलता है, सिंथेटिक एलिमेंट जो बनाया गया है, उसका नाम रखा है नोबेलियम। क्या रखा है? नोबेलियम। एक सिंथेटिक एलिमेंट है इनके नाम पर, इनको सम्मान देने के लिए सिंथेटिक एलिमेंट लिख लेना यहाँ पर, सिंथेटिक एलिमेंट, ठीक है। ये नाम दिया गया, ठीक है। अब आगे चलें, अपन आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि भाई पहली बार किसको मिला, किसको सबसे ज़्यादा बार मिला, ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और फिर हम 2024 के, 2025 का कोई डाटा नहीं है, क्योंकि 2025 के अवार्ड कब आएंगे? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2025 को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखो आप कि सबसे पहली चीज़, हाँ इसमें भी एक क्लॉज ये है कि जैसे अपने भारत रत्न एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता, ऐसे इसके साथ भी है कि एक बार में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। किस किस को मिल सकता है? ये किसी पर्सन को भी मिल सकता है एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। जिन्होंने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो मैंने बताया है कि रेड क्रॉस एक ऐसा संस्थान है जिसे 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है। एक अकेला ऐसा संस्थान है जिसे 3 बार ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, पहले ये सिर्फ जीवित लोगों को मिलता था, फिर बाद में मरणोपरांत भी ये मिलने लगा पोस्टहेमसली, ठीक है। सो 1974 में
जो है मरने के बाद भी या मरणोपरांत भी लिख सकते हैं, देने की घोषणा की गई। ठीक, अब आगे चलो। ठीक है, अच्छा मरणोपरांत, अच्छा इंग्लिश वाले लिख लो भाई, इसको कहते हैं पोस्थेमसली। ठीक है, पोस्थेमसली। ठीक, किन दो लोगों को मिला था ये पोस्थेमसली, लिख लो यहाँ पर, नाम लिख लो, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। ठीक, सबसे पहले है एरिक एक्सेल, एरिक एक्सेल 1931 में, और फिर दूसरे हैं डैग हैमर स्कोल्ड। ठीक है, ठीक, इनको मिला है 1961 में, मतलब कि कितने, लगभग 30 साल बाद। ठीक है, चलो तो ये दो लोग हैं। इसके बाद जो मैंने बताया था कि मैक्सिमम 3 टाइम्स मिला है। किसे मिला है? 3 टाइम्स मिला है। किसे मिला है? रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक, कितनी बार मिला है? 3 टाइम्स मिला है। अच्छा, रेड क्रॉस जो है ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लिख लो यहाँ पर रेड क्रॉस के बारे में कि 3 बार इन्हें मिला है। कब मिला है? 1917, 1944, जस्ट अ सेकेंड, 1944 और 1963। ठीक है, 1970 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए मिला है, और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने काम किया है, लोगों की मदद की है। ठीक है, और इनके संस्था के 100 वर्ष है ना, 100 ईयर कंप्लीट हुए, उसके लिए मिला था, तब मिला है। तो 3 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ये देखो, ये जो सोसाइटी है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1863 में इस्टेब्लिश हुई, 1863 में ये इस्टेब्लिश हुई है, और इस्टेब्लिश्ड बाय हेनरी डुनट। नाम याद रखना है, हेनरी डुनट। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश की है जेनेवा में, है ना, फॉर पीस। किस लिए काम करती है ये संस्था? फॉर पीस ये संस्था काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ठीक ठाक दिख रहा था ना? ठीक है, आगे बढ़ो। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कि ये मैक्सिमम टाइम तो इस संस्था को मिला है। 2 टाइम्स किन किन लोगों को मिला है? तो 2 टाइम्स नोबेल अचीवर्स जो कि 2 टाइम्स जिनको मिला है। ठीक है, अब इसमें 4 लोग हैं। कितने हैं? 4 लोग हैं। सबसे पहले तो अपनी है मैडम क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी। ठीक, मैडम क्यूरी को किस लिए मिला है? रेडियो एक्टिविटी के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। एक बार ये फिजिक्स की श्रेणी में मिला है, और एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक, अच्छा इसके बाद जस्ट सेकंड, इसके बाद लिखो जॉन बाइडेन। जॉन बाइडेन मत लिख लेना आप लोग, ठीक है? ठीक, सेकंड जॉन बाइडेन। ठीक, इनको फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स में मिला है। फिजिक्स में इन्होंने जो है एक तो ट्रांजिस्टर और दूसरा जो है सुपर कंडक्टिविटी, इसके लिए काम किया है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट फोर्थ थर्ड, हाँ थर्ड जो है वो है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ये यूएसए के हैं। और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट पीस और केमिस्ट्री के लिए, पीस एंड केमिस्ट्री, पीस एंड केमिस्ट्री। ठीक, फिर है फ्रेडरिक सैंगर फोर्थ, फ्रेडरिक सैंगर केमिस्ट्री। इंसुलिन, इंसुलिन के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डाटा आता है इसमें कि जो नोबेल प्राइज है वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यंगेस्ट कौन है ना, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यंगेस्ट। तो नोबेल प्राइज में यहाँ लिखो, नोबेल प्राइज विनर इसमें है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में है, नाम लिखो जॉन, जॉन गुड इनफ, जॉन गुड इनफ। ठीक है, इनको मिला है लिथियम बैटरी के लिए। किसके लिए? लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी 97 ईयर्स की एज में। यहाँ लिखती हूँ मैं एज इनकी, 97 ईयर्स की एज में। ठीक है, और सबसे यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट है मलाला यूसुफजई, है ना। कौन सा कलर था? यंगेस्ट, मलाला यूसुफजई। ठीक, इनको किसके लिए मिला है? एट द एज ऑफ 17 की एज में मिला है, एंड फॉर पीस, पीस के लिए इन्हें मिला है। और इन्हीं के साथ मिला था हमारे इंडिया के, है ना, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। एक्चुअली में ये इंडिया और पाकिस्तान को कंबाइंडली दिया गया, पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई और इंडिया से कैलाश सत्यार्थी जी हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आगे बढ़ो और लिखो कि ये जो, हाँ एक चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 6 कैटेगरी हैं, 6 कैटेगरी हैं इसमें, ये जो अवार्ड हैं, जो पीस के लिए जो अवार्ड है, पीस के लिए जो नोबेल, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, अरे नोबेल प्राइज़ जो है या नोबेल अवार्ड जो है वो कहाँ दिया जाता है? पीस वाला ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे। वहीं जो 5 अदर कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें कि लिटरेचर आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आ गए, ये दिया जाता है स्टॉकहोम। हिंदी में लिख देती हूँ क्योंकि इंग्लिश में पहले लिख चुकी हूँ मैं, स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, यहाँ दिया जाता है। ठीक, चलो इसके बाद इम्पॉर्टेंट डाटा है, बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा। अभी तक 10 इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, तो उनकी लिस्ट लिखेंगे। पहले भी हमने लिखी है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा ये, है ना। तो नोबेल प्राइज़ विनर्स लिख लो वहाँ पर, इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर्स, या नोबेल प्राइज़ बोलना अच्छा नहीं लगता यार, नोबेल अवार्ड लिखते हैं, या नोबेल लॉरिएट भी बोला जाता है। ठीक है,
विनर्स। सबसे पहले कौन थे एशिया में जिनको सबसे पहले मिला? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अरे यार जस्ट सेकंड, स्पेलिंग ठीक, टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किस चीज़ के लिए? लिटरेचर, ठीक, लिटरेचर के लिए। फर्स्ट एशियन, ये भी लिख लो, फर्स्ट एशियन टू रिसीव, ठीक है, ओके। उसके बाद कौन है? उसके बाद है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन, सर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला था, रमन इफेक्ट, ठीक है। कब मिला था? 1930 में मिला था। और 28 फेब, है ना, 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन इनका जन्मदिन नहीं था, इसी दिन इन्होंने ये नोबेल प्राइज़ लिया था। अनाउंस तो होते हैं 10 दिसंबर को, पर लिया था 28 फरवरी को, इसलिए इस दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। फिर आगे चलो, हरगोविंद खुराना, ठीक है, थर्ड हरगोविंद खुराना, ठीक। कब मिला? 1968 में। सिंथेटिक, किस चीज़ के लिए? सिंथेटिक डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। मेडिसिन में इनको ये मिला था। फोर्थ है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला है ये अवार्ड? देखो इनको मिला है 1979 में, है ना। और मदर टेरेसा ने 1948 में ये इंडियन बन गई थी, इंडियन नागरिकता इन्होंने ले ली थी, ठीक है। तो इसलिए ये इंडियन की कैटेगरी में कैलकुलेट की जाती है। और पहले ये थी कहाँ की? अल्बानिया की थी, कहाँ की? अल्बानिया की, ओके। किस चीज़ के लिए मिला था? पीस में, पीस, ठीक है। देन द फिफ्थ वन इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, 1983, ओके। चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। लिमिट ऑफ फिजिक्स, ड्वार्फ प्लैनेट कैलकुलेशन, ऐसे लिख लो, ड्वार्फ प्लैनेट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद चलो सिक्स्थ अमर्त्य सेन, सिक्स्थ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, इन्हें कब मिला? 1998 में। इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इसके बाद है 7th नंबर पर वी.एस. नाथ पॉल, वी.एस. नाथ पाल, 2001 में। साहित्य मतलब कि लिटरेचर, ठीक है। फिर 8th नंबर पर है वी रामकृष्णन, वी रामकृष्णन, इन्हें राइबोसोम रिसर्च पर मिला है, राइबोसोम रिसर्च मेडिसिन में, ऑब्वियस सी बात है मेडिसिन। कब मिला है? 2009 में। और 9th है कैलाश सत्यार्थी,
वही मलाला यूसुफजई के साथ में, है ना, 2014 में, जिस साल मोदी जी बने, है ना। सो संयुक्त में मिला है इन्हें, कंबाइनली मिला है संयुक्त शांति के लिए, फॉर पीस। ठीक। देन टेंथ इज अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी। इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए मिला, इकोनॉमिक्स हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, मतलब गरीबी को कैसे दूर भगाएं। ठीक है, 2019 में, राइट। सो ये 10 इंडियन है जिन्हें मिला। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटा बचता है कि भाई 2024 में किन लोगों को ये नोबेल अवार्ड मिला है। सो लिस्ट बना लो यहाँ पर, नोबेल अवार्ड विनर्स 2024। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक तरफ कैटेगरी लिख लेते हैं, इधर कैटेगरी और इधर विनर, उनके नेम रहेंगे, है ना। वैसे देखो 6 कैटेगरी हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है पीस के लिए अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। तो पीस के लिए इस बार जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, निहॉन हिंडेनको। ठीक है, लिख लो वहाँ पर, निहॉन हिंडेनको। ठीक है, इट्स ए जापानीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द न्यूक्लियर वेपन फ्री, आप कह सकते हो वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वेपन्स। इस तरह की काम के लिए ये, इस तरह के लिए काम, मतलब कि इस क्षेत्र में ये काम करती हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं सबसे पहले मेडिसिन, या इसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिसिन या फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए आप 2 नाम लिखना है आपको, एक है विक्टर एम्ब्रोस एंड ये यूएसए के हैं, ठीक है। एंड दूसरे हैं गैरे रुवकुन, ठीक, ये भी यूएसए के हैं। इनको किसके लिए मिला है? इनको मिला है माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए, ठीक। उसके बाद आ जाओ फिजिक्स में, किसमें? फिजिक्स में मिला है किसे? जॉन जे होपफील्ड, ये यूएसए के हैं, ठीक है। एंड जियो फेरी ई हिंटन, ये कहाँ के हैं? ये कैनेडियन है, ब्रिटिश कैनेडियन, ठीक। इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है? स्टैटिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट used in artificial intelligence या नहीं, artificial neural network। आजकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना चल रहा है, दिमाग में वही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। चलो फिर केमिस्ट्री के लिए लिखो, है ना। केमिस्ट्री में है डेविड बैकर, यूएसए, ठीक। फिर डेमिस हैजेबिस, किसे नाम? ब्रिटिश। एंड जॉन एम जम्पर, यूएसए,
ये ब्रिटिश, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है इन्हें? इन्हें मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। किसके लिए मिला है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए इन्हें। बस इतना याद रखो, प्रोटीन डिज़ाइन, ठीक है। फॉर और इन दोनों को जो मिला है वो किस लिए मिला है? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना उसके प्रिडिक्शन के लिए। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, इसके लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लिटरेचर में। लिटरेचर में है हैन कैंग, साउथ कोरिया, साउथ कोरियन है ये, है ना। पोएट्री के लिए इन्हें मिला है, ह्यूमन लाइफ पर इन्होंने लिखा है। पीस के लिए हमारी बात हो ही गई, अब बचते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए लिख लो वहाँ पर डेरॉन एकेमोग्लू, ठीक है। एंड फिर है सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ में काम किया है? इन्होंने काम किया है हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। हाउ institution are formed and affect prosperity, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, मैंने अपने ऊपर ही लिख लिया है क्या इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा नोबेल प्राइज़ का इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ठीक। अब नेक्स्ट सेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। आई होप कि आपने नोट कर ली होगी सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCET के लिए है ही, CUET के लिए है, और भी कोई अदर एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।